हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन नहीं, सुबह की चर्चा में। साला इतनी किचन टॉक्स कर चुके हैं तो भूल जाते हैं हम। तो सीन ऐसा है भाई कि अभी जा रहे हैं हम अपना कार्डियो करने, लेकिन इसमें हम भूल जा रहे हैं ग्रेनेड ऐड करने, मतलब क्ले ऐड करना हम भूल जा रहे हैं और ये हमें ऐड करनी है। तो हर हाल में आज कोशिश करेंगे कि ऐड कर लें, घर जाते ही सबसे पहले यही करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज वर्कआउट तो करने जाना नहीं है शाम में, मतलब दोपहर में, लेकिन कार्डियो करने तो जाना है। तो हम सोच ही रहे हैं कि ये वाली जो क्लिप अभी हम सुबह की चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ऐड कब करें। तब तो ये लॉजिक बन जाता है और दिन तो कि ऐसा करते हैं कि पहले किचन टॉक्स लगाएंगे, फिर सुबह की चर्चा लगाएंगे, फिर वर्कआउट लगा देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि अभी हम ये रिकॉर्ड करेंगे, फिर शाम को जो स्टीम लेने जाएंगे उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ, शायद उससे एंड कर देंगे वर्कआउट या पूरी वीडियो, तो वो तब देखा जाएगा। हाँ तो विक्रॉस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है कि आज छुट्टी एजन की, जैसा हमने तुम्हें अपडेट किया था कल कि अब हम क्या कहते हैं 5 डेज स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं। तो आज एक तरीके से तुम्हें उसके कुछ एडवांटेजेस और अभी तक का कुछ ओवरव्यू दे सकते हैं कि आज क्या क्या फील हुआ हमें या फिर क्या क्या चीज़ें हुई। हालांकि ये थोड़ा सा एक अर्ली स्टेज होगी ये सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया कि जो चीज़ तुम पहली बार करते हो, कुछ नया करते हो, तो आधे से ज़्यादा चीज़ एक्साइटमेंट में तुम्हें पॉजिटिव ही लगती है। लेकिन फिर भी आज के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव में तो कुछ ही नहीं था। निगेटिव में बस ये थे कि टाइम जो था वो साला बड़ा वो लग रहा था कि अरे शिट, कुछ तो मिसिंग है। और अभी का सही बताएं, अभी हमें कार्डियो करने जाना है, अभी 5 बज रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरे टाइम नहीं जाएंगे, बस कार्डियो नहीं करेंगे और पूरी बॉडी एक तरीके से रेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि कार्डियो में तुम्हारी लेग्स एंगेज होंगी। ये चीज़ कंफर्म है कि हम ट्रेडमिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से तुम्हारे एक फटीग कह सकते हो, तुम्हारी नीज का या तुम्हारे टेंडन्स वगैरह का जो होता है वो भी यानी एक तरीके से उसकी लिमिट होती है। और सुबह जो कार्डियो करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है हमारा, तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी ओवर करें। हम साइकिलिंग जाके करेंगे सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटा, क्योंकि साइकिलिंग काफ़ी सेफ फॉर्म ऑफ कार्डियो है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नीज के लिए, तुम्हारे एंकल के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए, ठीक है। और उसमें एक चीज़ है, तुम्हारे क्वाड्स काफ़ी ज़्यादा एंगेज होते हैं, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं शायद ओवर ट्रेन की तरफ चला जाए। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज रेस्ट हमने जो लिया था, तो और दिन क्या रहता था कि हम वर्कआउट करने की खुमारी में रहते थे कि हमें एनी हाउ अभी हमें जैसे कार्डियो करके आए हैं तो हमें पता होता था कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम बाद यानी दोपहर के आसपास हमें वर्कआउट करने जाना है, तो हमें फील नहीं होता था। आज क्या था, जब हम कार्डियो करके आए थे हमें पता था कि आज वर्कआउट करने नहीं जाना, तो होश में थे हम कि हमारे पैर कैसा फील कर रहे हैं। और भाई जो क्रैम्प्स भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो वाइब्रेशन होती है ना मसल्स के बीच में, तुम एक तरीके से जो फील करते हो कि लुपलुपा रही होती है वो मसल, तो वो चीज़ हो रही थी। लेकिन हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट की एक तरीके से शायद इसको ज़रूरत थी जो अब हम इसको दे रहे हैं। तो 5 दिन की ट्रेनिंग के यही एक फ़ायदा है कि तुम्हारी बॉडी को जो एक रिक्वायर्ड रेस्ट होता है या डिज़ायर्ड रेस्ट होता है वो मिलता है। हमें लगता है अभी भी वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा कार्डियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। सोच सकते हो तुम्हारा 1.5 घंटे हमारा सुबह जाता है ट्रेनिंग में, जो कार्डियो में है, जिसमें स्पेसिफिकली देखा जाए करीब 35 मिनट की ट्रेडमिल पकड़ लो, 15 मिनट का तुम साइकिलिंग पकड़ लो, यही तुम्हारा करीब 35, 40, 50 मिनट का यही हो जाता है। फिर एब्डोमिनल या फिर छोटी मसल होती हैं, तो एनी हाउ वो 1.5 घंटा खिंच जाता है करीब। कुछ नहीं तो 6 बजे के आसपास से लेकर हम 6 बजे घर से निकल जाते हैं ऐसा कुछ, और 7:30 तक ऐसा कुछ रहता है। तो और उसके अलग से भी हम वर्कआउट ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। ये तो हमारी डाइट अच्छी है, स्ट्रेस लेवल वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, तो हम रिकवर कर ले रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद इस रेस्ट की ज़रूरत थी। अभी हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि वो हमें विद द टाइम ही पता चलने वाला है कि क्या इसके एक्चुअल में इफ़ेक्ट होते हैं। और हमें ये चीज़ कंफर्म है कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होंगे, निगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बॉडी को खुशी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे उसको और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। मसल को कंसिडर किया रहा है कि हम सारी मसल्स अगेन 2 बार ट्रेन कर ही रहे हैं, जो कि होने वाला है पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। ये चीज़ रहेगी, तो जो इंटेंसिटी चाहिए वो दे पाएंगे। बल्कि कल का सीन ये होना चाहिए, अभी तक हम ये बोलना कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन कल शायद हमारा माइंड उस चीज़ के लिए रहे कि ओके तुम्हारा पास सिर्फ आज का दिन है पूरी अपर बॉडी ट्रेन करने के लिए, तो अच्छे से करो। भले ही सिर्फ 6 या मैक्स 7 मूवमेंट रहेंगे, 7 से ज़्यादा तो हम नहीं करने वाले कल अपर बॉडी में ही,
लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हमारे रहेगा कि ओके तुम्हें इसमें ही सब कुछ उखाड़ लेना है। हालांकि जो हमारा लोअर बॉडी वाला जो सेशन होगा वो मेरे ख्याल से हमने तुम्हें बताया था कि उसको हम ओवरऑल लेग्स फोकस्ड बनाएंगे। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ था कि जो हमारा पहला लेग्स डे था जो कि कल था, उसको अगेन हमने क्वाड्स फोकस्ड ही कर दिया था। तो एक गलती कह सकते हो हमसे जो हुई है, या फिर एक तरीके से हम भूल गए थे कि हमें ये हैमस्ट्रिंग फोकस्ड वाला रखना था जो लेग्स था, और जो हमारा लोअर बॉडी वाला होना था वो बैलेंस होना चाहिए था। क्योंकि क्वाड्स हमारे पहले से ही ठीक हैं कंपेरेटिवली हैमस्ट्रिंग के, क्योंकि हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये एक रीज़न होता है। तो यही चीज़ हमें तुम्हें अपडेट करनी थी, बाकी और तो कोई चीज़ नहीं थी। आज काफ़ी सही लगा था, यानी हम फील कर पा रहे हैं सही होता है। तो एक जो बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, जो हमें लगता है कि हमें पता होता है कि देखो टीनेज वगैरह में स्पेशली, या फिर हम जितने बड़े वाले जिम फ्रीक हैं, तो एक जिम और माइंड रिफ्रेश वाला एक फैक्टर होता है जो जिम जाने के बाद मसल तोड़ने पर ही मिलता है। लेकिन कभी कभी तुम्हें अपनी बॉडी की भी सुनना चाहिए। जो चीज़ फैक्चुअल है कि तुम्हारी बॉडी के लिए रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट ज़्यादा ज़रूरी है, और हाँ वो मेंटल वाला भी जो हम ये फैक्टर रहता है कि मसल तोड़ने पे जो सुकून मिलता है वो सारी चीज़ें, लेकिन ये प्रायोरिटी है। ठीक है, ये सुकून देता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। बाकी अभी मेरे ख्याल से 5 ही बज रहा है, 1 सेकंड तुम्हें टाइम बताते हैं एग्जैक्ट। अभी 5 बजने में 10 मिनट है, मैं 5 बजे से कार्डियो स्टार्ट करना है, करीब 45 या 1 घंटे का। फिर उसके बाद स्टीम भी लेनी है। तो ये एक फ़ायदा और है कि जो हम अलग से जाते थे स्टीम लेने, वो नहीं करना होगा। कार्डियो के बाद सीधे स्टीम में भाग जाएंगे, और कुछ 15-20 मिनट का वो सीन रहता है, तो उसमें भी देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। तो बस भाई अभी इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलना है, एक तरीके से जल्दबाजी होगी। तो अभी तक का सिर्फ ये आज तक का रिव्यू था, जो कि काफ़ी सही था, हम यही कहेंगे। और उम्मीद है तुम लोग सही होगे, और तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार की साइट से क्रिएटिन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। और उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए ये कोड, तो होता क्या है उससे कि क्रिएटिन के ऊपर जो डिस्काउंट या वे प्रोटीन के ऊपर जो डिस्काउंट चल रहा है, कोड यूज़ करने से तुम्हें और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो ये फ़ायदा है बस भाई। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है भाई।